हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉनन द बारबरन मूवी को। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं बारबरन नाम के एक वाइकिंग को, जो बारबरन नाम के कबीले का सरदार होता है। हम देखते हैं जब एक दिन बारबरन युद्ध करने जाते हैं तभी उसकी बीवी को कुछ हो जाता है। वह कहती है कि मैं मर रही हूँ लेकिन मैं अपने बेटे को जिंदा देखना चाहती हूँ। इसलिए बारबन अपनी वाइफ का पेट फाड़कर अपने बेटे को बाहर निकाल लेता है और दोनों मिलकर उसका नाम कॉनन रखते हैं। अब बारबन के बेटे का नाम कॉनन है। तभी हम देखते हैं 5 साल बाद जब उसका बेटा काफी बड़ा हो जाता है तो बारबन एक छोटी सी रेस रखता है। उस रेस में गांव के सभी कबीले के लड़के दौड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनमें कॉनन भी होता है और रेस में सबसे आगे दौड़ रहा होता है कि तभी कुछ लोग आकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। ये सभी एक दूसरे कबीले के लोग हैं जो एक राजा के लिए काम करते हैं। यह राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हम देखते हैं कि कॉनन उन लोगों से नहीं डरता बल्कि एक एक करके वह सभी को मार देता है और उनके सर काट कर अपने पिता के लिए ले आता है। यह देखकर बारबरन बहुत ज़्यादा खुश होता है और कॉनन से कहता है कि आज तुम एक वाइकिंग बन चुके हो। हम देखते हैं कि इसके बाद बारबरन एक वाइकिंग तलवार बनाता है जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। वह बारबरन कबीले की सबसे मजबूत तलवार अपने बेटे कॉनन को बना कर देता है और फिर उसे युद्ध करना सिखाता है। उसे काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराता है ताकि कॉनन किसी से भी ना हारे। हम देखते हैं कि कॉनन अपने डैड से हार कर बहुत नाराज होता है और तभी उसी रात जब वो जंगल में खोया होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारी बड़ी सेना आ जाती है। कॉनन ने जिन लोगों का सर काटा था उन्हीं के कई सारे आदमी आकर पूरे गांव में आग लगा देते हैं और उनका राजा भी इस बार उनके साथ आया था। राजा बहुत ज़्यादा खतरनाक था क्योंकि वह एक शैतान की पूजा करता था। वो बारबन कबीले पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि उसे एक ताज का टुकड़ा चाहिए होता है, क्योंकि इस ताज में बहुत सारी शक्तियां हैं जो काले जादू से जुड़ी हुई हैं। तभी बारबरन उस टुकड़े को देने से इनकार कर देता है। तभी वहां पर कॉनन आता है और दोनों बाप बेटे मिलकर वहां पर लड़ाई करते हैं, लेकिन दोनों हार जाते हैं। फिर हम देखते हैं जादूगरनी को जो हरामी राजा के साथ आई होती है, वह उस अपने जादू के मंत्रों द्वारा उस टुकड़े का पता लगा लेती है। टुकड़ा पूरा होते ही ताज पूरा हो जाता है, बस उसे थोड़ा सा खून चाहिए होता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि राजा वहां से निकल जाता है और बाप बेटे को एक ट्रैप में फंसा देता है। दोनों एक दूसरे की जान लेकर अपने आप को बचा सकते थे। तभी हम देखते हैं कि बारबन कॉनन से कहता है कि कॉनन तुम मुझे मार दो और तुम यहाँ से सही सलामत बाहर निकल जाओ, पर कॉनन ऐसा करने से इनकार कर देता है। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उसके डैड अपनी जान देकर कॉनन को बचा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत साल बाद का सीन, जहाँ पर कॉनन एक बहुत ही बड़ा आदमी बन चुका है और काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि उसके पास ताकत की कोई कमी नहीं होती। उसका एक खास दोस्त होता है जिसका नाम डूर होता है। डूर उसकी मदद हमेशा करता है कि तभी हम देखते हैं उस रात शिप के ऊपर एक चोर आता है जिसे कॉनन पकड़ लेता है और उस चोर से कहता है अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। लेकिन वह चोर कॉनन से कहता है कि अगर तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर कॉनन उसे हमेशा के लिए छोड़ देता है और कहता है मेरी नजरों से दफा हो जाओ। फिर वह अपने बचपन का बदला लेने के लिए अपने बचपन के दुश्मनों को पकड़ना शुरू करता है। वह अपने पिता के कातिल को पकड़ लेता है और उससे शैतान के बारे में पूछने लगता है। हम देखते हैं कि वह उसे मारने की धमकी देता है, तभी वह सब कुछ बक देता है। फिर वह अपने गुलामों के हवाले उसे कर देता है। सभी लोग मिलकर उसे मार देते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है किंग ऑफ द फादर और उनकी बेटी तमारा को। तमारा एक पवित्र खून होती है और वो शैतान को तमारा की जरूरत होती है। बिना उसके खून के वह ताज आज तक चालू नहीं हुआ है और उसे कोई भी चालू नहीं कर सकता। तभी हम देखते हैं कि शैतान किंग ऑफ द फादर के ऊपर अटैक करता है और शैतान की बेटी के पास काफी ज्यादा शक्ति आ चुकी थी, इसलिए वह इनके ऊपर हावी हो रहा था। तभी हम देखते हैं किंग ऑफ द फादर अपनी बेटी को कुछ घोड़ों के साथ वहां से भेज देता है। उसे वहां से भागता देखकर शैतान के लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं और उसे पकड़ना चाहते हैं। शैतान का सबसे खास बंदा नियारजी बहुत ही ताकतवर होता है और यह इस लड़की को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है। तभी हम देखते हैं कॉनन वहां पर पहुंचता है और नियारजी और कॉनन में लड़ाई होने लगती है। कॉनन नियारजी से कहता है मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन नियारजी वहां से तभी घोड़े पे बैठकर भागने लगता है। कॉनन फौरन तमारा को अपने घोड़े पे बैठाता है और नियारजी का पीछा करने लगता है। इधर हम देखते हैं शैतान उस राजा को पकड़ लेता है और किंग ऑफ द फादर से कहता है कि मुझे उस पाक लड़की के बारे में जानना है। मैं जानना चाहता हूँ कौन सी पाक लड़की आज तक बची हुई है। लेकिन किंग ऑफ द फादर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन इसके बावजूद शैतान सब कुछ समझ जाता है कि वह लड़की कहाँ पर है और वह लड़की कौन है। इसलिए वह तमारा को लाने के लिए इंतजार कर रहा होता है कि उसका सिपाही नियारजी कब तमारा को लेकर उसके पास पहुंचेगा।
तभी शैतान की बेटी जादूगरनी शैतान से कहती है कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, लेकिन शैतान इस बात से बहुत काफ़ी नाराज हो जाता है और अपनी बेटी से कहता है तुम मुझसे नजरों से दूर हो जाओ। फिर वह नीलाजी को घोड़े में बांध देता है और उससे कहता है मुझे शैतान के पास ले चलो। नीलाजी उसके पास पहुंचता है, तभी वह उसके मुंह में एक चिट्ठी लिखकर उसे सीधा उड़ाकर उसके पास भेज देता है। वह शैतान के पास जाकर मारा जाता है। फिर हम देखते हैं शैतान को मिलने के लिए वह अकेले बुलाता है। शैतान अपनी बेटी के साथ कॉलन से मिलने अकेले आता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसकी बेटी काफ़ी पावरफुल होती है, इसलिए वह कॉलन के ऊपर कई नकली सिपाही छोड़ देती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वह रेत से बने होते हैं। हम देखते हैं कॉलन उनसे लड़ाई करता है और लड़ाई के दौरान वह हार जाता है। वो मरने वाला होता है कि तभी हम देखते हैं उसकी दिमाग की बत्ती जलती है और वो फौरन वहाँ पर रेत उड़ाकर तमारा को अपने साथ लेता है और समुद्र में छलांग मार देता है। इधर उसका दोस्त उसे लेने आ रहा था, इसलिए वह आसानी से वहाँ से बचकर निकल जाता है। उसका दोस्त काफ़ी अच्छा होता है और वो लोग बोट पर बैठकर वहाँ से हमेशा के लिए जा रहे होते हैं। तभी कॉलन कहता है कि मुझे एक युद्ध और लड़ना होगा और तुम ये जानते हो कि मैं अपना बदला लिए बिना यहाँ से कभी जाऊँगा नहीं। तभी रात में जब वो लोग सो रहे होते हैं तो उनके बोट के ऊपर कुछ डाकू अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी बोट पर कत्ले आम होने लगते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग मार जाते हैं। तभी उनके दोस्त लोग सभी लोगों को मार करते हैं और फिर हम देखते हैं कॉर्न और तमारा दोनों एक साथ काफ़ी मजे करते हैं। फिर हम देखते हैं तमारा जो जंगल में टहल रही होती है, तभी शैतान की बेटी आकर तमारा को पकड़ लेती है। कॉलन ये जान जाता है कि तमारा को लेकर कौन गया है। फिर हम देखते हैं कि कॉलन अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो ताले खोलने में माहिर होता है। वह उससे हेल्प मांगता है और उसे लेकर एक गुफा के अंदर जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर रहता है और एक मॉन्स्टर की काफ़ी बड़ी सेना भी होती है जो कॉलन और उसके साथी को जान से मारने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन कॉलन की बुद्धि के आगे ये लोग नहीं टिक पाते। हम देखते हैं कि वह उन सभी को आसानी से हरा कर वहाँ से निकल जाता है। तभी हम देखते हैं उसका दोस्त जब थोड़ा आगे पहुँच जाता है तो कहता है अब ये लास्ट दरवाज़ा है। जैसे ही वह लास्ट दरवाज़ा खोलता है कॉलन कहता है कि अब तुम वापस जा सकते हो, इसके आगे मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वह अपने दोस्त से अलविदा लेता है और कहता है मुझे तुम्हारी इसके आगे कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वह तमारा को ढूंढने के लिए जादूगरनी के पास निकल पड़ता है। हम देखते हैं जैसे ही तमारा उसे मिलती है तभी जादूगरनी उसे धक्का दे देती है और कॉर्न और शैतान के बीच लड़ाई होने लगती है। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे। शैतान हार रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वह मुकुट उठाकर पहन लेता है। मुकुट पहनने की वजह से उसके पास काफ़ी शक्तियाँ आ जाती हैं। इधर तमारा और जादूगरनी के बीच लड़ाई हो रही होती है, तभी तमारा जादूगरनी के दोनों हाथ काट देती है, जिसकी वजह से जादूगरनी का जादू खत्म हो जाता है। अब उसे हराना काफ़ी मुश्किल था, इसलिए तमारा उस जादूगरनी को जान से मार देती है। अब शैतान बचा हुआ था। शैतान और कॉर्न के बीच लड़ाई हो रही थी, तभी हम देखते हैं कि शैतान अपने बीवी को याद करता है और उसकी शक्तियाँ से और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अब कॉर्न लड़ाई कर रहा होता है, लेकिन कॉर्न उसे खाई में गिराकर खत्म कर देता है। तभी वह गुफा पूरी तरीके से टूट जाती है और कॉर्न और तमारा उस गुफा से बहुत ही मुश्किल से बचकर बाहर निकलते हैं। फिर कॉर्न अपनी तलवार को ले जाकर अपने पिता के एंगल में रख देता है और अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैंने आपका बदला ले लिया है। अब इस दुनिया पर कोई भी शैतान जिंदा नहीं है और न आने वाले समय में होगा। मैं आपको वादा करता हूँ कि कार्बन कबीला हमेशा आगे था, आगे है और आगे रहेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ यह मूवी एंड होती है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और इसमें आपको क्या सीखने को मिला, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी की स्टार्टिंग में हमने देखा था कि किस तरह कॉर्न ने बचपन में कई लोगों के सर काट लिए थे। उसके दौरान अगर उसी के मुताबिक अगर इस मूवी में कॉर्न के रोल देखा जाए, कॉर्न के बड़े होने के बाद उसे काफ़ी कम खूंखार और पावरफुल दिखाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और टाइम। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।